Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about the nucleus. Okay, in previous वीडियो में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से कवर किया है और हमने ये भी जानते हैं कि सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम लोगों ने देख लिया, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, अब बचा है हमारा न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक लिविंग सेल का। ये बहुत ही जनरली अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल होता है और ये सेल के सबके एक बात करूँ सेल के सेंटर में यानी सबसे बीच में ये लोकेट होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप इसे ईजिली यानी एक तरह से आप बोलो तो मैं देख सकते हो आप इसे माइक्रोस्कोप से। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये याद रखना है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। ये जो मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है और मटेरियल जो होता है साइटोप्लाज्म के बीच में और न्यूक्लियस में जो मटेरियल होता है उसकी मूवमेंट को ये अलाउ करता है। विथ द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोस। देखिए पहले तो बात हम लोगों ने की सेल की 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने बता दिया। न्यूक्लियस की जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्फेरिकल होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। इसके मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये बहुत ही पोरस होता है। ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस को अलाउ करता है। और अब अगर हम बहुत ही एक माइक्रोस्कोप को यूज करें जिसमें बहुत ही हायर मैग्निफिकेशन हो तो उसके अंदर में भी हमें एक स्फेरिकल बॉडी दिखेगा। न्यूक्लियस के अंदर में स्फेरिकल बॉडी दिखेगा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोस। ठीक है, इन एडिशन न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। देखिए सेल वॉल तो अपना एक मिनट, सेल मेम्ब्रेन जो मैंने पार्ट की बात की वो तो सिंगल है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें मेम्ब्रेन होता है, इसका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोस एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो होता है इसका काम होता है कि जीन को कैरी करता है एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। देखिए जीन क्या होता है, कभी हम बोलते हैं कि मेरा जो चेहरा है या फिर मेरे जो हाथ हैं या फिर कुछ भी मेरा जो बॉडी पार्ट है कुछ भी, तो वो मेरे माँ या फिर मेरे मदर या फिर मेरे फादर से मिलता है। क्यों? क्योंकि जो जीन होता है मम्मी या पापा के अंदर वो उनके ऑफ स्प्रिंग में आता है। वो कैसे आता है? क्रोमोसोम्स का ये काम है, वो इसे जीन को कैरी करता है। जैसे मेरे मम्मी पापा का जीन मेरे में आया है, मेरे बच्चों में जाएगा, तो कुछ ऐसे करके इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो ये काम होता है क्रोमोसोम्स का। क्या करता है? ये जीन को कैरी करता है, पूरे एक वंशावली बना देता है। आपके बच्चे आपका जीन आपके बच्चों में जाएगा, बच्चों का जीन उनको बच्चों में जाएगा, उनके बच्चों का जीन उनके, ऐसे करके पूरा होता है। और ये क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम का काम होता है कि वो जीन को कैरी करता है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। हम क्रोमोसोम्स को तभी देख सकते हैं जब हम सेल को डिवाइड करके देखें। सेल को ईच पार्ट में डिवाइड करें, फिर हमें न्यूक्लियस पार्ट को लेना है और उसे देखना है। अब ये पहले मैम न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इज इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियस में जो काम होता है, रोल होता है इनहेरिटेंस में इसका, और ये कंट्रोल सेंटर होता है पूरे सेल का। यानी पूरा जो सेल होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो वहाँ के न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। देखिए जो इंटायर कंटेंट होता है एक लिविंग सेल का, यानी लिविंग सेल के अंदर में जो होता है सारी चीज़ों को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में आता है हमारा, इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सेल वो मेम्ब्रेन नहीं होता, बस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल।
ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस आ रहा है यानी इसमें क्रोमोसोम्स भी आएंगे, इसका मेम्ब्रेन भी आएगा, ठीक है, तो सारी चीज़ आएंगी। और न्यूक्लियोस भी आएगा, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स भी आएंगे और ये भी आएगा। तो यही 3-4 चीज़ें जो सेल के अंदर होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली want to know if the structure of the nucleus in the same in the cell of plant, animal and bacteria। देखिए पहले ये जानना चाह रही है कि क्या जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का ये सेम होता है सारे सेल में, यानी प्लांट सेल में भी, एनिमल में भी और बैक्टीरिया में भी। तो आगे हम भी इस ब्लॉक में वो चीज़ को देखेंगे। पहले तो हम देखना है जीन क्या होता है। जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट, ठीक है, तो ये जो जीन होता है ये एक यूनिट होता है जो इनहेरिटेंस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये जो जीन होता है ये कंट्रोल करता है किस चीज़ को, कंट्रोल करता है, तो ट्रांसफ़र होता है जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो माता पिता से बच्चों में आती हैं, इसे ये जीन कंट्रोल करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेरेंट्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों में आया है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। अगर आपके पापा के जो आँख हैं वो भूरे रंग के हैं तो आपके भी क्या होंगे, ब्राउन कलर के भी होंगे। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट हैव ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर। अगर आपकी मम्मी को कर्ली हेयर है तो आपके भी कर्ली हेयर होंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि जैसे कर्ली हेयर्स ना हो के आपके मम्मी पापा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में आए हैं। ठीक है, अगर कभी कभी देखोगे ना तो कभी कभी बोलता है कि जैसे किसी के बच्चे हैं, जैसे किसी की लड़की की शादी हुई उसके बच्चे हुए तो उसके जो बच्चे होते हैं ना उसे बोलते हैं कि तुम बच्चे में ऐसे ही लगती थी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि माँ का जो जीन होता है वो बच्चों में आता है। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर मैंने बताया, हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है दोनों जीन का, यानी मम्मा और पापा की जीन्स का फ्रॉम पेरेंट्स का, रिजल्ट करता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में। मम्मी पापा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बच्चों में आते हैं। ओके, सो one more block is left. So the nucleus of the bacteria cell is not well organized like the cell of the multicellular organisms। देखिए मैंने आपको बताया था एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर हम उसे कहते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं। तो आप बोलोगे कि एक से कम सेल किसके पास होगा, या फिर किसी के पास, सबके पास तो मिलियन ट्रिलियन सेल होते हैं, एक दो सेल किसके पास होता। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके पास एक सेल होते हैं और उसका सारा प्रोसेस, जैसे अगर हम बात करें तो डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, सारे इसी से किए जाते हैं। जितने भी, जैसे अगर हम एक्यूमुलाइजेशन, सारे डाइजेशन में ही आ गया ये, तो सारी चीज़ें एक ही सेल से होती है। देयर इज अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। देयर इज अ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज प्रोकार्योटिक सेल। देखिए वो सेल जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसे हम कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म with these kind of cell are called prokaryotes। देखिए प्रोकैरियोट्स क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जिसके पास क्या हो, जिनके पास न्यूक्लियर पार्ट तो होता है न्यूक्लियस का लेकिन उसका मेम्ब्रेन नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकार्योटिक सेल किसमें पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। दिस सेल लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल have well organized nucleus with a nuclear membrane are designed as eukaryotic cell। अगर हम बात करें तो जो ओनियन का सेल हम लोगों ने देखा था और जो चीक सेल हम लोगों ने टूथपिक से क्रैप आउट किया था और उसे हमने देखा था एक टूथपिक की हेल्प से, तो उसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक्चुअली वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल।
ठीक है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। सो while observing the onion cell under the microscope did you notice the blank looking structure in the cytoplasm? देखिए, हाँ, जब आप ओनियन सेल को ऑब्जर्व करते हो तो क्या आप लोगों ने साइटोप्लाज्म में कोई ब्लैंक स्पेस देखा है? इट इज वैक्यूल। क्या होता है वो वैक्यूल होता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एंड एज इन द ओनियन सेल। ये सिंगल हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ओनियन सेल में। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल। जो चीक सेल होते हैं, ह्यूमन चीक सेल, उसमें स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल। जो लार्ज वैक्यूल होते हैं वो कॉमन होते हैं प्लांट सेल में। द वैक्यूल इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। ठीक है, और एनिमल में जो वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ टेरेंडस्कैंशिया लीफ। क्या आपने ऑब्जर्व किया है? मैंने तो नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने ये पहले चैप्टर मीन्स बताया था आपको कि ये कुछ लीफ है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके सेल को ईजिली। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में कुछ कलर्ड बॉडीज़ होते हैं स्कैटर, उसे हम प्लास्टिड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट कलर, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सम ऑफ देम कॉन्टेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें से कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर्ड जो प्लास्टिड्स होते हैं उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीफ। यू रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल वॉल है और एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, एक सेल को हमने उठाया तो न्यूक्लियस है उसके अंदर वैक्यूल भी है, उसे हमने बड़ा करके देखा है। एक वैक्यूल है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म है ये पीला कलर का जो है पूरा पार्ट, इसमें बहुत सारे प्लास्टिड्स हैं। देखिए, और यहाँ पे है कंपेयर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आपको यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करना है। देखिए, न्यूक्लियस क्या प्लांट सेल में होता है? हाँ होता है, एनिमल में भी होता है। न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। प्लास्टिड जो होता है, क्या प्लास्टिड दोनों में होता है? नहीं, बस प्लांट सेल में होते हैं वो। वैक्यूल दोनों में होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ओके, कहाँ गए हम? अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे? अब हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके को एक्चुअली आज हम लोगों ने सेल के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट कीवर्ड्स देखेंगे। लेट्स रिकॉल, जो हमारा समरी है हम उसे भी देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा। और हम कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, मैंने आपको पहले ही करा दिया, आई शुड थिंक दैट या। तो हम लोग कल कंपेयर करेंगे प्लांट और एनिमल सेल में, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम कल किस चीज़ में कंपेयर करेंगे? प्लांट और एनिमल सेल में पहले हम कंपेयर करेंगे, लगभग करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।